नया काम करने वालों में जेफ बेज़ोस का नाम बहुत आगे है, जिन्होंने Amazon.com नामक वेबसाइट शुरू करके इतिहास रच दिया। उन्होंने हमें पहली बार इंटरनेट के माध्यम से अपनी मनचाही पुस्तक घर बैठे खरीदने की सुविधा दी। उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग तथा नेट बैंकिंग के युग को सूत्रपात किया। नया काम करने की बदौलत ही आज जेफ बेज़ोस का नाम संसार के अरबपतियों की सूची में 26वें स्थान पर है। उनके पास 18.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। यह सब एक विचार की बदौलत हुआ, वेबसाइट पर पुस्तक बेचने के विचार से। दिलचस्प बात यह है कि जेफ बेजोस के मन में यह विचार इंटरनेट पर सफरिंग करते वक्त आया। अप्रैल 1994 में उन्हें नेट पर एक जानकारी मिली कि वे वेब का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2300% वार्षिक दर से बढ़ रही है। उन्होंने सोचा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो फिर इस पर आधारित बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो रहेगा। अगला सवाल था इंटरनेट पर क्या बेचा जाए। उनके मन में बहुत सी चीज़ें बेचने के विचार घुमड़ने लगे। संगीत की सीडी, पुस्तक, खिलौने आदि। अंततः बेजोस ने पुस्तकें बेचने का निर्णय किया। इसका कारण यह था कि परंपरागत बुक स्टोर के बजाय ऑनलाइन बुक स्टोर खोलना ज़्यादा आसान है। परंपरागत बुक स्टोर खोलने के लिए बहुत पूंजी, इमारत, फर्नीचर आदि की ज़रूरत होती है, जबकि इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकें बहुत कम लागत पर आसानी से बेची जा सकती है। इसके अलावा पुस्तक बेचने के व्यवसाय में इतना मार्जिन होता है कि कुरियर द्वारा ग्राहक को मुफ्त में पुस्तकें भेजने का लालच दिया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेजोस के मन में शुरुआती विचार के बाद बहुत से विचार आए थे, जिन्हें उन्हें सबसे अच्छे विचार को चुनना था। उन्होंने दूरदर्शिता से विश्लेषण करके पुस्तकें बेचने का चयन किया। इंटरनेट पर पुस्तकों का बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास तीन चीज़ों की खास ज़रूरत थी: पुस्तकों की तत्काल उपलब्धता, वेबसाइट पर पुस्तक बेचने का सॉफ्टवेयर और फाइनेंसर। उन्होंने सिएटल में अपना ऑफिस खोलने का फैसला किया, क्योंकि वहां पर इनग्राम बुक डिस्ट्रीब्यूटर जैसा बड़ा बुक स्टोर था, जहां पुस्तकें तत्काल मिल जा सकती थी। शुरुआत में बेजोस के पास कुल 3 कर्मचारी थे। जब वेबसाइट पर पुस्तक बेचने के सॉफ्टवेयर का सवाल आया, तो बाजार में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था। क्योंकि बेजोस खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने गैरेज में कंप्यूटर रखवाए और डेटाबेस प्रोग्राम और वेबसाइट का सॉफ्टवेयर बनाने लगे। नवंबर 1994 से फरवरी 1995 तक जेफ बेजोस ने दिन रात मेहनत करके ऐसा सॉफ्टवेयर बना डाला जिससे पुस्तकें ईमेल या इंटरनेट पर ऑर्डर की जा सके। बेजोस के इरादे बुलंद थे। इसका पता उस दो टूक बात से पता चलता है जो उन्होंने फाइनेंसिंग कंपनी से कही थी: मैं पुस्तक उद्योग के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इंटरनेट से पुस्तक बेचकर पुस्तक उद्योग का नक्शा बदलने वाला हूं। Amazon.com वेबसाइट का जून 1995 में शुरू हुई। इसने सचमुच पुस्तक उद्योग का नक्शा बदल दिया। इसका नाम संसार की सबसे बड़ी नदी के नाम पर रखा गया, क्योंकि बेजोस संसार के सबसे बड़े पुस्तक विक्रेता बनना चाहते थे। जल्द ही जेफ बेजोस का सपना सच पूरा हुआ और सिर्फ 4 साल बाद 1999 में Amazon.com का बाजार मूल्य 6 अरब डॉलर आका गया। आज उनकी वेबसाइट पर पुस्तकों के अलावा 40 से अधिक अन्य प्रोडक्ट्स भी खरीदे जा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, गहने, जूते, मोबाइल, खिलौने, सीडी, वीडियो आदि शामिल है। किंडल नाम ई बुक रीडर को बाजार में उतारकर Amazon ने लोगों के पढ़ने की आदतों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। 3 कर्मचारियों से शुरू हुई Amazon.com की कंपनी के स्टाफ में आज 33,700 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। 2010 में Amazon कंपनी की कुल बिक्री 34.2 अरब डॉलर थी, जिस पर इसे 1.15 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ। नया काम का विचार इतना शक्तिशाली था कि इसने जेफ बेजोस को अरबपति बना दिया। जेफ बेजोस की बेजोड़ दास्तान से हम यह सीख सकते हैं कि नया विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है,
हमें बस विचारों के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए ताकि हम उनके भावी मूल्य को पहचान सकें, जैसा बेजोस ने किया। उन्होंने नेट सफरिंग करते समय एक ऐसा आंकड़ा देखा जिसे हजारों दूसरे लोगों ने भी नहीं देखा ने भी देखा होगा, लेकिन किसी ने भी उसके अलावा भावी महत्व को नहीं समझा। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ विचार आना ही काफी नहीं है, उस पर अच्छी तरह से चिंतन मनन और विश्लेषण करना होता है। कार्य योजना तैयार करनी होती है, वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सफलता कदम चूमती है। जेफ बेजोस ने यह सब किया था और यही स्टीव जॉब्स और स्टीफन वेंजनियाक ने भी किया, जिसके बारे में हम अगली पॉडकास्ट में सुनेंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।